चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज का पहला वीडियो 9 फरवरी 2025 का। आज रविवार है। आज के इस वीडियो में एक तरह से रिफ्रेशर जैसा होगा, जो पहले जिसकी चर्चा हो चुकी है, पप्र और परम योग की। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोगों की अनुमति होगी तो आप लोगों के हिसाब से कोई समय में 15-20 मिनट का प्रश्न उत्तर का या कुछ ऐसा जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, या मीट से, गूगल मीट से भी 10-15 मिनट का हो सकता है। किसी वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन 15-20 मिनट का वो चलेगा। मैं रेडी हूँ। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं उसको शुरू करूँगा अगले संडे से या मंडे से, या जब भी आपको अच्छा लगे। मेरे लिए सब दिन एक समान है, और नहीं तो जैसे चल रहा है वो तो चलता रहेगा। तो परम जी की विद्या है P3Y, पहले P परम जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो पुराने हैं उनको सब पता है। तो पहला P परम जी, दूसरा P पप्र। पप्र कोई डिक्शनरी में मिलता नहीं और न मिलेगा। पहले कभी कुछ रहा होगा तो परम जी ने उसको पप्र मतलब पप्र ही समझो, ऐसे बोलते थे। पप्र से इच्छा पूर्ति होती है। अब तक की अपूर्ण इच्छा, सुखद इच्छा, हर प्रयास के बाद भी अगर नहीं पूरी हुई तो पप्र से पूरी होती है। और संकट का निवारण, संकट में सब आता है। कल हमने चर्चा की थी उनके परम जी का जो साहित्य था उसमें। तो हर तरह के संकट, पड़ोसी से संकट, कोर्ट से संकट, पुलिस से संकट, व्यापार में कुछ प्रॉब्लम है वो भी संकट ही है, इत्यादि। तो संकट का निवारण होता है। और शरीर के रोग, ये ध्यान रखिएगा कि पप्र से शरीर के रोग दूर होते हैं। पप्र से शरीर के रोग दूर होते हैं। और पप्र करने का तरीका वही 11 वाक्य। 11 में पहला 8 जो होगा वो बिल्कुल वैसे होगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, और उसमें कोई अपने मन से चेंज भी नहीं होगा। जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मुझ पर कृपा करो तो करो ही बोलना है ना। पहले भी बताया हूँ, उसमें कीजिए नहीं, ठीक है। आप आदर दीजिए परम जी को, साष्टांग करिए, लेकिन उसमें कोई चेंज मत करिएगा। पहला 8 वाक्य में 9, 10, 11 जो वाक्य है, 9वां वाक्य इच्छा वाक्य है, 10वां वाक्य परम जी को इच्छा पूर्ति के बाद देने की प्रतिज्ञा है, उसको पकर बोलते हैं। परम कर है, एक्चुअली उसका नाम है परम कर। ये सब डिसाइड हुआ था उकारों में, परम जी चेंज करते गए, लेकिन अब ये फाइनल है। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पकर मीन्स परम कर, है ना। तो पकर में इतने रुपए परम जी को दूंगा। तो हाँ, 8 वाक्य के बाद 9वें वाक्य में अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से ये मानते हुए कि हाँ, मुझे चाहिए क्या। क्योंकि जैसे हम या आप 8 वाक्य बोलते हैं तो हम तो एक ऐसे दुकान या शोरूम के पास खड़े हो जाते हैं जहाँ तो सब कुछ मिलता है, लेकिन वो तो पूछेगा ना कि आपको क्या चाहिए या मुझे क्या चाहिए। मुझे मांगना पड़ेगा। तो मुझे साबुन दो, मुझे चावल दो, मुझे दाल दो। तो दाल भी अनेक प्रकार के हैं, तो कौन सा दाल और कितना, वो बोलना पड़ेगा। उसी तरह से आपकी या मेरी क्या इच्छा है या मेरा क्या संकट है, उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा। 9वें वाक्य में एक उदाहरण ले लेता हूँ। मैं एक दुकान में गया हूँ, वहाँ मुझे दाल लेनी है। तो मुझे अरहर का दाल, मुझे 5 किलो अरहर का दाल दो, ऐसे बोलना पड़ता है ना दुकान में। तो उसी तरह से 8वां वाक्य 9वें में अपनी इच्छा। तो इच्छा को स्पष्ट बोलना है। अस्पष्ट इसलिए कि अगर स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो वो जो सिद्धियाँ हैं परम जी की, वो मेरी बात समझ नहीं पाएंगी। तो 9वें में अपनी इच्छा, 10वें में इच्छा पूर्ण होते ही। अभी एक लेटेस्ट वीडियो हमको किसी का मिल गया, मैं तो देखता नहीं हूँ किसी का, क्योंकि मुझे थोड़ा तनाव हो जाता है, गलत सिखाते हैं। कोई बच्ची है, पहले का वीडियो है, लेकिन उसमें है कि
जैसे मेरा पेट दर्द दूर करो, पेट दर्द दूर होने के बाद, ऐसा नहीं है। 10वां वाक्य जो है क्या है, वो फिक्स्ड है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा, 10 रुपया दूंगा या 1 लाख दूंगा, जो भी है। और उसी तरह 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। दिस इज फाइनल। इसमें अब कोई चेंज न किसी को करने का अधिकार है और न ही ये चेंज होगा। तो अगर ये कोई गलत सिखा रहा है या कोई सीख रहा है तो ये उनकी मर्जी और उनकी जिम्मेवारी। लेकिन ये जो परम जी का 11 वाक्य है वो बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, कुछ ही लोग हैं जो नहीं समझ पाए हैं, चाहे वो कहीं गलत जगह से सीख लिए होंगे तो गलत बता रहे हैं लोगों को। एनीवेज, तो ये करने से इच्छा पूरी हो जाएगी। 3 अपवाद है इसमें, 4 तरह की इच्छा पूरी नहीं होगी, और 3 इसलिए बता रहा हूँ कि 3 अवस्था में दूसरों के लिए किया जाएगा, अन्यथा अपने लिए, क्योंकि भोजन स्वयं किया जाता है, दूसरों के लिए कोई नहीं खा सकता है, दवा कोई दूसरे के लिए नहीं खा सकता है। तो वो 3 कौन हैं, तो माता पिता अपनी बच्ची की शादी के लिए, अबोध बालक के लिए उसकी माता करेगी, माने रो रहा है, छोटी बच्ची है या बच्चा है 1 महीने की 2 महीने की, और पेड़ पौधे और पालतू जानवर, उसके लिए उसके मालिक या मालकिन करेंगी, बाकी तो स्वयं करना पड़ेगा। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो हम 10 सदस्य के लिए नहीं कर सकते, उन 10 सदस्यों को करना पड़ेगा। ठीक है। और 4 इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो पता है आपको, जुआ, लॉटरी, व्यभिचार, दूसरे का नुकसान, मरा हुआ आदमी का जिंदा होना, और अति आशा में सब आ गया। ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगे, घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगे, फर्श पे पेड़ जम जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये इन सब चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, संकट टलता है और शरीर के रोग दूर होते हैं। मेरे पास ऐसे इतने उदाहरण हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन का डेट फिक्स किया है, मेरे संपर्क में आए, मैंने उन्हें बताया, फिर वही डॉक्टर 2-3 दिन के बाद बोलते हैं कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर से कंसल्ट मत करिए, आप डॉक्टर से मिलिए और उनको बताइए, वो स्वयं पूछेंगे कि अरे क्या हुआ, ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। तो संक्षेप में अब इसको समाप्त करता हूँ। तो पत्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण, शारीरिक रोग इससे दूर हो जाते हैं, कम समय में इलाज हो जाता है। इलाज मतलब कि उपचार हो जाता है, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं जो ठगते नहीं हैं। आजकल तो बहुत ठगी है हॉस्पिटल्स में, हर जगह, तो वो नहीं होगा। तो हर तरह की इच्छाएं पूरी होंगी उन 4 को छोड़कर। और अगले वीडियो में मैं परम योग की चर्चा करूंगा। एक बार रिफ्रेशर भी चाहिए, कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं तो उनके लिए ये लाभदायक रहेगा। और कभी अगर इच्छा हो तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम 15-20 मिनट का एक वो कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर का, या एक आपस में मिलने जुलने का भी हो सकता है, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। तो बस अभी वाणी को विश्राम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ और आपको शरणम शरणम गच्छामि।